दूसरे स्कंद का 8वां भाग शुरू करते हैं। इतना वृतांत सुनकर राजा परीक्षित ने अपने हृदय में सोचा कि सुखदेव मुनि ने श्री नारायण जी की कथा सुनाना चारों वर्णों के लिए बराबर बताया। इन्होंने मुझे भी इन चारों वर्णों की सेवा में ही समझा है, इसलिए मुझे अपनी शंका दूर करने के निमित्त उन पिछले राजाओं की कथा के संबंध में पूछना चाहिए। उन्होंने श्री नारायण जी के स्मरण और भजन में अपना देह छोड़ दिया था। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, हे महामुने, भगवान के अवतारों की कथा सुनकर मेरा हृदय प्रसन्न हुआ। अतः अब मेरी इच्छा है कि परब्रह्म परमेश्वर श्री श्याम सुंदर के अवतारों की लीला कथा के अलावा और कोई भी कथा ना सुनूं, क्योंकि इस पवित्र कथा के श्रवण करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है। उस चमत्कार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मद आदि ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सांसारिक प्राणियों के घर में किसी राजा के आगमन से उसका घर शुद्ध तथा पवित्र हो जाता है। इसलिए अब कृपा कर ये बतलाइए कि परब्रह्म परमेश्वर श्री नारायण जी विराट स्वरूप का, जिसमें कि समस्त सांसारिक वस्तुएं सम्मिलित हैं और जो एक रूप में अनेक रूप हो जाते हैं, उनमें क्या भेद है? पिछले युगों में जिन राजाओं ने श्री नारायण जी के भजन में लिप्त होकर अपनी देह छोड़ दिया था, उनका क्या वृत्तांत है? समस्त तत्वों की संख्या, श्री नारायण जी की पूजन विधि, वेद का धर्म एवं स्वरूप, शास्त्र पुराणों का महात्म्य, महाप्रलय का वृत्तांत, यज्ञादि की विधि, पाप एवं अधर्म करने वालों की मृत्यु के बाद का परिणाम, संसार में कौन सा कर्म करने से प्राणी माया जाल में फंसता है, इसका वृत्तांत, और किन कर्मों के करने से मोक्ष प्राप्त होता है, इन सब बातों के विषय में भी मुझे बताने की कृपा करें।